Hello students, let's say the question. So the question is, during secondary treatment in a sewage treatment plant, sewage is treated until पूछा गया है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज को तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक फर्स्ट वन इज फ्लॉक्स आर कंज्यूम्ड कि फ्लॉक पूरा कंज्यूम ना हो जाए, बीओडी इज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, जो बीओडी है सिग्निफिकेंटली डिक्रीज ना हो जाए तब तक, बीओडी जो है इंक्रीज एप्रिशिएबली, जो बीओडी है एप्रिशिएबली इंक्रीज हो जाए तब तक, इट बिकम्स एक्टिवेटेड स्लज, वो एक्टिवेटेड स्लज बन जाए तब तक। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या होता है यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि पहले जो लार्ज एरेशन टैंक जो होता है, लार्ज एरेशन टैंक जो है यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे जो प्राइमरी एफ्लुएंट को यहाँ पे प्रॉपर एजिटेशन से क्या होगा, मिक्स होगा ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जो एरोबिक माइक्रोब्स है वो ग्रो करेंगे। तो ग्रो करके यहाँ क्या फॉर्म करे, फ्लॉक फॉर्म करे। फ्लॉक क्या होता है, जो मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो फ्लॉक होंगे, ये जो फ्लॉक्स है, इसमें अगर हम देखें तो ये क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको क्या करें, यूटिलाइज कर रहे हैं। सो ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे कम होगा यहाँ पे, एंड बीओडी जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये जब तक यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो यहाँ पे सीवेज जो एफ्लुएंट है, एफ्लुएंट के अंदर जो है यहाँ पे एफ्लुएंट का बीओडी जो है वो डिक्रीज करना है, इतना डिक्रीज करना है कि वो जो है वो नेचुरल वाटर बॉडी में रिलीज किया जा सके। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये तब तक यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है जब तक बीओडी जो है डिक्रीज सिग्निफिकेंटली ना हो। तो ये वाला जो है ये सही है, फ्लॉक कंज्यूम ना हो ऐसा तो नहीं है। फ्लॉक की अगर हम बात करें तो ये फर्दर क्या किया जाता है, इसको जब सेटलिंग टैंक में जब हम डालते हैं ये एफ्लुएंट को, यहाँ पे क्या होता है कि जो सेटल डाउन है यहाँ नीचे क्या है, फ्लॉक ही है, इसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं। लेकिन ये जो एफ्लुएंट है इसको हम इवेल्युएट करते हैं कि बीओडी अगर कम हो गया देन इसको रिलीज कर देंगे कहाँ पे, नेचुरल वाटर बॉडी में। लेकिन ये एक्टिवेटेड स्लज का क्या होता है, ये जो फ्लॉक है इसकी अगर हम बात करें, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ये हमें पता है कि ये जो सेटल डाउन है इसी को हम एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं, जिसमें क्या है ये फ्लॉक ही है इसके अंदर। तो हमें पता है कि फ्लॉक का स्मॉल पोर्शन इनोकुलम की तरह यहाँ भेजा जाता है, एंड लार्ज पोर्शन जो है एनारोबिक स्लेट डाइजेस्टर में भेज दिया जाता है, जिससे एनारोबिक बैक्टीरिया जो है फ्लॉक को डाइजेस्ट करेंगे और इससे कुछ गैस रिलीज करते हैं। तो फ्लॉक कंज्यूम ना हो जाए तब तक ये तो गलत दिया हुआ है, बीओडी डिक्रीज हो जाए तब तक जो है यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बीओडी डिक्रीज हो गया मतलब क्या हो गया, वो लेस पॉल्यूटेड हुआ, ऑर्गेनिक कंटेंट भी कम है वहाँ पे। तो ये जो है ये करेक्ट है, बीओडी इज इंक्रीज अप्रिशिएबली। अगर बीओडी इंक्रीज हुआ तो हमें पता है कि वो तो पॉल्यूटेड हुआ, तो यहाँ पे तो हम बीओडी डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो है ये तो गलत दिया हुआ है यहाँ पे, इट बिकम्स एक्टिवेटेड स्लज, कि एक्टिवेटेड स्लज बन जाए तब तक, ये तो गलत है। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे अल्टीमेटली क्या करना है कि इसके अंदर का ऑर्गेनिक कंटेंट कम करना है। ऑर्गेनिक कंटेंट कम होगा तो बीओडी भी कम है, कि जो यहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जो माइक्रोब जो यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिक मैटर को, उसको कंज्यूम यहाँ पे यूटिलाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसका अगर डिमांड यहाँ पे अगर कम है मतलब बीओडी कम है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो बीओडी डिक्रीज सिग्निफिकेंटली जब तक ना हो जाए तब तक जो है सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे। सो करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।